नमस्कार। आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की जीवन गाथा। सम्राट अशोक का जन्म, उनके जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं और कलिंग युद्ध के बाद किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, यह सब आप इस सीरीज में जानेंगे। सम्राट अशोक, जिनकी जीवन गाथा मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, उनका प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जब वह धर्म की राह पर चले और फिर जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उससे वह महानता के शिखर पर पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने जीत की शुरुआत की थी तो उनके लिए जीत का मतलब केवल राज्य और देश जीतना था, शस्त्रों से सबको झुका लेना था। लेकिन बाद में उन्होंने दिलों को जीतने की शुरुआत की और यही कारण है कि वह आज भी अमर है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य तथा पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। उनके 100 और भाई थे, वह सबसे छोटे थे, इसीलिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह राजा बनेंगे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां तथा 101 बच्चे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। शासन प्रबंध और सैन्य प्रबंध तो अशोक को विरासत में ही मिला था। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त के बाद दूसरे सम्राट बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुशीम था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार को अपने पुत्रों में सबसे ज्यादा अशोक पसंद थे। वहीं कई जगह इसके उलट बात कही गई है। कई जगह इस बात का जिक्र है कि बिंदुसार अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक को पसंद नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वादन के अनुसार अशोक के पिता बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे और यह खटास पिता और पुत्र के मध्य बचपन में ही आ गई थी। और बचपन में आई यह खटास फिर उम्र भर चली, या फिर यह कहें कि उम्र के साथ और बढ़ती गई। बाल्यकाल से ही सम्राट अशोक में लड़ाई के, युद्ध कला के और एक महान योद्धा बनने के गुण दिखाई देने लगे थे। वह एक उच्च कोटि के शिकारी थे। उस समय शिकार राजा और राजकुमारों का प्रिय खेल था। एक बार सम्राट अशोक ने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ से बलशाली शेर का शिकार करके उसे मार दिया था। जिसने भी इस घटना को देखा या सुना, वह मानो हैरान ही रह गया था। जैसे जैसे अशोक की उम्र बढ़ी, सैन्य कौशल में उनकी महारत भी बढ़ती गई। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य था। बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुशीम को तक्षशिला प्रांत का कार्यभार सौंपा हुआ था। इतिहास पर गौर करें तो कई जगह इस बात का जिक्र भी है कि बिंदुसार के 100 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर ईर्ष्या थी कि बिंदुसार अशोक पर अधिक विश्वास करते थे, उनकी अधिक सराहना करते थे और लगभग हर युद्ध में उन्हें ही सेनापति बनाते थे। इसके चलते अन्य सभी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता था। बिंदुसार अपने पुत्रों की यह बात सुनकर दुखी होते थे। अशोक की कहानी में नया मोड़ तब आया जब पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला की ओर कूच करने को कहा। तक्षशिला और फिर वहां से वापस आने पर अशोक के जीवन में कई बदलाव आए। कई घटनाएं ऐसी घटी जिसने उनके जीवन मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया। आगे की कहानी हम लोग अगले अंक में जानेंगे। तब तक अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।